मूवी के स्टार्ट में हम 4 फ्रेंड्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के एक जगह पर रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और फिर वहां पर कैंप करने लगते हैं। उन फ्रेंड्स में से ट्रे गायब हो जाता है जिसको ढूंढने के लिए एलेक्स जाती है और सोफी और ब्रेंट साथ होते हैं कि तभी उनकी तरफ एक तीर आती है जो सोफी के आर पार हो जाती है। ये देखकर ब्रेंट काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी एक और तीर आती है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी ये सब देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है और तभी वहां पर एलेक्स भी आ जाती है और थ्री फिंगर को देखकर वो छुप जाती है जहां थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। तभी ट्रे कुछ लकड़ियां लेकर वहां पहुंच जाता है जिसे देखकर थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। ट्रे किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर उसे मार देता है और ब्रेड भी एक ट्रैप में फंसकर मारा जाता है और उन फ्रेंड में से सिर्फ एलेक्स अकेली सर्वाइवर होती है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को दूसरे जेल में ट्रांसफर करना होता है और इसको 3 पुलिस ऑफिसर्स करने वाले होते हैं और कैदी 5 होते हैं जिनमें से एक चावेज होता है जो कि काफी खतरनाक होता है और उनका ट्रांसफर कुछ दिनों बाद होने वाला था लेकिन उन्हें पता चलता है कि चावेज के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं जिसकी वजह से वो लोगों ने उसी वक्त ट्रांसफर करना सही समझा। साथ ही साथ उन्होंने अपना रूट भी चेंज कर लिया होता है और उनका नया रूट वही होता है जहाँ पर थ्री फिंगर रहा करता था। अब सारे कैदियों को बस में बिठाकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में वो लोग एक पुलिस स्टेशन पर बस को रोकते हैं जहाँ पर वो लोग वहाँ के शेरिफ और डिप्यूटी से मिलते हैं। अब थ्री फिंगर के साथ एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर की तरह डिफॉर्म होता है लेकिन अभी भी छोटा होता है। छोटा होने के बाद भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है लेकिन इसी बीच वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और वो दोनों मिलकर ट्रैप लगाकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर कुछ देर रहने के बाद वो लोग फिर से हेजल्टन के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन उस जगह पर जाते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है और वो ट्रक में कोई और नहीं थ्री फिंगर होता है। वो बस के टायर में कटीले तार फंसा देता है जिसकी वजह से बस इम्बैलेंस हो जाती है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। थ्री फिंगर वहां पर उन लोगों को देखने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर उन प्रिजनर्स को बाहर लाती है और इसी बीच में चावेज उससे गन छीन लेता है और तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर चावेज पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन तभी थ्री फिंगर चाकू से वार करता है जिसकी वजह से चाकू उस ऑफिसर के सर पर आर पार हो जाती है। सबको लगता है कि ये सब जरूर चावेज के आदमी कर रहे होंगे और तभी उन सब पर भी तीरों से वार होने लगता है। तब वो लोग समझ जाते हैं कि इसमें चावेज का कोई हाथ नहीं है। अब चावेज कहता है कि वो उनके हैंडकफ को खोल दे जिस पर नेट कहता है कि सारी चाबियां बस के अंदर ही रह गई है। पूरी बस में आग लग चुकी होती है लेकिन चावेज नेट को चाबियां लाने का कहता है जिस पर नेट किसी तरह चाबियां लाता है और उसी बस में वॉल्टर भी फंसा रह गया था जिससे टाइम से नेट बाहर ले आता है और तभी वो बस भी ब्लास्ट हो जाती है और जब वो चाबियां चावेज के पास लेकर आता है तो वो चाबियां दूसरी कोई होती है लेकिन चावेज उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे पता है कि उन्हें इस जंगल से नेट ही निकाल सकता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके पास एक लड़की आती है जो एलेक्स होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर कैनिबल्स रहते हैं जो डिफॉर्म्ड होते हैं और वो इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और उसने अपने फ्रेंड के साथ राफ्टिंग की भी बात बताई होती है जिस पर चावेज उसे उस जगह पर ले जाने का कहता है। चावेज काफी रूड होता है, वो हर किसी को अपने गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा होता है। अब आगे जाते वक्त उन्हें एक बस मिलती है जिसके पीछे का दरवाजा लॉक होता है तो चावेज नेट को विंडो के थ्रू अंदर जाने का कहता है और अंदर जाते ही नेट को उस डोर की और साथ ही साथ गन भी मिल जाती है और उस गन को वो वॉल्टर को छुपा कर रखने का कहता है और उस दरवाजे को खोलने पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर जाहिर सी बात है सब लालच में आ जाते हैं लेकिन चावेज उन सबको 2-2 बैग उठाने का कहता है लेकिन वॉल्टर काफी जख्मी होता है जिस पर नेट चावेज को रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये बैग्स ना दे लेकिन चावेज एक नहीं सुनता है और उसे बैग उठाने का कहता है जिस पर वॉल्टर अपनी गन निकाल लेता है और उसे मारने जाता है लेकिन उस गन में गोली ही नहीं होती है। लेकिन इस बात के लिए चावेज उसे माफ नहीं करता है और उसे शूट करके मार देता है। फिर चावेज सबको आगे बढ़ने का कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है लेकिन नेट उसे बचा लेता है और ये ट्रैप वही था जिसे थ्री टोस ने लगाया था और वो वहीं पर छुपकर बैठा था। तब थ्री टोस निकलकर बाहर आता है और उन पर अटैक करने लगता है लेकिन चावेज उसे शूट करके गिरा देता है। एलेक्स उसे बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। फिर चावेज को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए सबक के तौर पर कुछ करके आगे बढ़
जाते हैं। जब थ्री फिंगर वहाँ पर आता है तो देखता है कि थ्री टोज के सिर को एक लकड़ी पर रखा हुआ होता है, जिस पर थ्री फिंगर बहुत रोता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी आवाज चावेज और बाकी लोगों तक भी जाती है। चावेज को ये लगता है कि थ्री फिंगर को अब उसका सबक मिल चुका होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे चावेज पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है और वो चावेज को आगे पुश करके उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है। और चावेज उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांग ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली उनके चैन से अलग हो जाता और वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डिप्यूटी को 2 दिन पहले 4 मिसिंग स्टूडेंट्स की खबर मिलती है। फिर शेरिफ के पास नेट की कोई कॉल भी नहीं आई होती, जिसकी वजह से शेरिफ को कुछ अजीब लगता है और वो खुद नेट को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ टूल उन्हें मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपने चैन को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर थ्री फिंगर का एक ट्रैप होता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये थ्री फिंगर का ट्रैप है, लेकिन फिर भी चावेज जबरदस्ती एक कैदी को भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर उसे कटीले तारों में फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाता है और ट्रक को रोड पर ले जाकर पूरी स्पीड से चलाता है और उस कैदी को सड़क पर घसीटता है और वो इतना घसीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। पीछे से मौका देखकर फ्लड चावेज पर हमला कर देता है और तब मौका देखकर एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। चावेज फ्लड को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और अब उनमें से सिर्फ 2 कैदी बचे, से एक ब्रेंडन होता है और एक चावेज। अब ये सब होने के बाद वो लोग आगे बढ़ते। इसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं, जो फॉरेस्ट में पहुंचकर बस का हाल देखते हैं, जिससे वो सबको खबर करते और अपना डॉग लेकर नेट को फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने चले जाते हैं। अब ब्रेंडन चावेज से कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। चावेज उसकी बात मान लेता है और वो लोग पैसों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें नेट और एलेक्स मिल भी जाते हैं। चावेज उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नेट उसे बताता है कि आगे एक वॉच टावर है, जहां से वो लोग किसी की कांटेक्ट कर सकते हैं। चावेज उसे आखिरी मौका देता है और उस जगह पर चलने का कहता है। और जैसे ही वो सब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरीके से जलकर खत्म हो चुका है और इसे उन तीनों डिफॉर्म भाइयों ने जला दिया था। वहां पर कुछ ना मिलने पर चावेज नेट को शूट करने लगता है, लेकिन तभी शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहां पर पहुंचकर उन्हें वहां से ले जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है, वो कोई तेजधार चीज फेंकता है जो कि शेरिफ के सीधा मुंह के अंदर चली जाती है, जिससे शेरिफ की मौत हो जाती है। जिससे फौरन चावेज शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लड वो सारे पैसे लेकर वहां से भाग रहा होता है और तभी चावेज को उसकी आवाज आती है। वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर फ्लड को जलाकर मार देता है और उसके साथ साथ सारा पैसा भी जलकर खाक हो जाता है। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक वहां पर आ जाता है और इस बार चावेज एलेक्स को उस ट्रक के सामने कर देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर चला जाता है। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन चावेज उसे जाने नहीं देता है और वो नेट को शूट करने ही वाला होता है कि तभी ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने रास्ते चलने लगते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाता है, उसे बांध देता है। ब्रेंडन वहां से भाग रहा होता है कि तभी चावेज वहां पर आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और उन दोनों में देर तक लड़ाई होती है। चावेज थ्री फिंगर को बहुत मारता है और आखिर में जब वो चाकू से मारने चाहता है कि तभी थ्री फिंगर एक हुक की मदद से उसके हाथों को चीर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसे पेड़ों में लटकाकर उसके सर को खोलकर उसके दिमाग को खाने लगता है। अब नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स उसी लकड़ी से जिस पर थ्री टोस का सर रखा था, उसी से उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से चलने लगते हैं। लेकिन थ्री फिंगर उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है और वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उसका ट्रक इम्बैलेंस हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी ही देर में ब्रेंडन भी वहां पर आ जाता है, जो उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर फिर से आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार नेट उसी का वेपन लेकर उसी पर ही घुसा देता है और उससे
ट्रक के ऊपर रख देता है ताकि वो पूरी तरीके से जलकर मर जाए। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और वो दोनों कुछ सड़क पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर के बाद पुलिस रेस्क्यू के लिए आ जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में दोबारा वहाँ पर आता है, लेकिन ब्रैंडन उसे आकर मार देता है। ब्रैंडन उन पैसों को लेने लगता है कि तभी हमें पीछे से कोई म्यूटेंट दिखाया जाता है जो उस कैदी को भी मार देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।